नमस्कार मित्रों, पीएस लाल अंक विद्या ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। नए साल मंगलमय हो। और आज आपके समक्ष मैं नए योग पर चर्चा कर रहा हूँ और आज का विषय है अमला योग। जैसा कि जन्म कुंडली द्वारा विभिन्न योगों को हम ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार हस्तरेखा में भी विभिन्न रेखाओं के संयोग से भिन्न भिन्न योगों का निर्माण होता है, योग बनता है। तो इसी कड़ी में आज आपके समक्ष अमला योग पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए जाने कि हम किस प्रकार समझने में सक्षम होते हैं और किसी भी रेखा के फलाफल को कहने के पूर्व अन्य विभिन्न बातों का अध्ययन करने के बाद ही किसी फल पर पहुंचना चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं अमला योग। किसी भी जातक के हाथ में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जातक के हाथ में चंद्र पर्वत विकसित हो और उसके साथ ही साथ सूर्य पर्वत तथा शुक्र पर्वत भी अपने पूर्ण उभार पर हो। शुक्र का प्लेस और सूर्य का प्लेस वो पूर्ण उभार लिए हुए हो तथा चंद्रमा बुध पर्वत की ओर जाती हो। चंद्र प्लेस से निकली हुई रेखा बुध स्थान की ओर जाती हो, तो इस स्थिति में अमला योग का निर्माण होता है। अब आगे जानेंगे कि इस अमला योग का फल क्या होता है उक्त व्यक्ति के जीवन में, जिनके भी हाथों में ये अमला योग हो। तो जिस जातक के हाथों में ये अमला योग होता है, तो वो व्यक्ति काफी बुद्धिमान, चतुर तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति माना जाता है। वो व्यक्ति काफी बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं और अपने जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से व्यक्ति पूर्ण सफल होते हैं। अपने जीवन में उन व्यक्ति को आर्थिक स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है और अपने जीवन में संपूर्ण भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करते हैं। आगे जाने तथा अपने जीवन में व्यक्ति अपने जीवन में व्यापारिक कार्यों के लिए वो अपने जीवन में कोई ऐसा व्यापार करता है और उस व्यापार का संबंध सुदूर प्रांतों से, विदेशों से संभवतः होता है और इसी सिलसिले में ऐसे जातक को विदेश यात्राएं करता है, सुदूर दूर की यात्राएं करता है। यदि हाथ में शुक्र पर्वत पूर्ण विकसित हो और उस पर
बाधित रेखा ना हो। ध्यान देंगे कि शुक्र पर्वत पूर्णतः विकसित हो और उस पर किसी भी प्रकार का यदि उस पर बाधित रेखा नहीं है तो इसका फल क्या है, चलिए जानते हैं। तो ऐसा तो निश्चय ही जातक भौतिक सुख प्राप्त करता है। कन्फर्मेशन है कि उसके जीवन में भौतिक सुख वैभव की कमी नहीं होती है, लेकिन तथा उसके जीवन में पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से संबंध रहते हैं और जीवन में बदनामी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। यानी ये समझे कि वो प्रेम भी करते हैं, अपने पत्नी के अलावा भी अन्य स्त्रियों के साथ उनका अच्छा खासा संबंध होता है और ये गोपनीय रहता है। इसकी बदनामी का इन्हें सामना नहीं करना पड़ता है। यह है प्रभाव अम्ला योग का। चलिए मित्रों, आप इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आपके समक्ष बेल घंटी होगा, कृपया उसे दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचने में सुविधा होगी और फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नए विषय को लेकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।